बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट। वीकली फोरकास्ट पे चलने से पहले जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, 3080 की वीडियो देख के रखें और देख के रखें, ताकि आप लोग जो है भरपूर तरीके से एडवांटेज ले सकें, स्पेशली गोल्ड के सिंबल पे 3080 के हवाले से। और इसका जो लिंक है ये आपको वैसे तो फीचर सेक्शन पे मिल जाएगी, और इसमें अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएँगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगी। और एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 3080 की जो पिक्चर थी वो भी हमारे पास कंप्लीट हुई है। और बड़े ही जो है वो मुबारक टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत दिन पे कह लें, कंप्लीट हुई है। क्योंकि फ्राइडे का दिन था और 27th ऑफ रमज़ान अल मुबारक का हमारे पास रोज़ा था। सो चलते हैं जी अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ। 3080 जिसकी मैं बात कर रहा था ये वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा जी, वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। इस वीक में आप लोग ये सोच रहे होंगे सबसे पहले कि आज जो है मैं जो वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं दिखा रहा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो रिसेंट वीक, लास्ट वीक जो हमारे पास गुजरा है, उसमें हमारे पास ईद हॉलीडेज थी, तो ये पूरा वीक हमारा ईद हॉलीडेज का था। लेकिन यूट्यूब के एंगल से तो आप लोगों को बैक टू बैक रिवॉर्ड्स दिए मार्केट ने। और जितने भी लाइव स्ट्रीम्स के सेशन हम लोगों ने किए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गए हैं, कामयाब रहे हैं। और बाकी आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। और जो न्यू यूज़र्स हैं, मेरा ये मशवरा उनको, एक तो आरएसआई पढ़ें, और जो स्पेशली लास्ट वीक की जो लाइव स्ट्रीम्स हैं, उनको जाके देखें और उनको जाके समझने की कोशिश करें। क्योंकि अब से जो है वो हम लोग 2 तरह के जो मॉड्यूल्स हैं, जो सेटअप्स हैं, या फिर 2 तरह के जो पैटर्न्स हैं, वो लेके चल रहे हैं। एक जो रेगुलर ट्रेडर के लिए या फिर नॉर्मल ट्रेडर के लिए होता है, और एक सिर्फ़ आरएसआई वाले ट्रेडर्स के लिए है। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल फिलहाल तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस को लेके, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले डाइवर्जेंस बन रही है। अब डाइवर्जेंस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? अगर खुद से पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप लोगों को जो है वो आरएसआई का बैच जो है वो जॉइन करना चाहिए डेफिनिटली। तो जो हमारे पास अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 23rd ऑफ अप्रैल को, और इसमें जो लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो है 16th ऑफ अप्रैल। मंथली टाइम फ्रेम किसी भी एंगल से फिलहाल तो बेयरिश नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मार्केट में हमारे पास जो करंट मंथ की कैंडल है वो कुछ बेयरिश साइन दिखा रही है। अच्छा, यहाँ पे इस बात की भी चर्चा मार्केट में होती हुई दिखी है कि चाइना जो है क्या वो गोल्ड सेल कर रहा है? देखिए फिलहाल तो अभी मंथ का इब्तिदा है, और ये हमें एट द एंड ऑफ द मंथ ही पता चलेगा कि चाइना ने जो है वो मार्केट में क्या प्रोग्रेस दी है। और दूसरी पिक्चर हमारे पास ये निकलती है कि ये भी हो सकता है कि पूरा महीना ये वाली कैंडल जो हमें सेलिंग दिखाती रहे और पता चले क्लोजिंग जो है वो बाय में जाके दे दे, या फिर यहाँ पे कोई जो हैंगिंग मैन पैटर्न है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पिक्चर को सबसे पहले माइंड में रख लें। सेकंड पिक्चर, और यहाँ पे हमारे पास ना कुछ लेवल्स मैं लगा रहा हूँ, उन लेवल्स को भी नोट करें। ये जो लेवल है ये रिमेन इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल आपके पास कहाँ का निकल रहा है? 2960, 2950, वही बात है, साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। तो यहाँ तक भी मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट करने के लिए सूनर टर्म पे पहुँच सकती है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। एज़ वेल एज़ हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही है, ठीक है? अब डाइवर्जेंस बन भी रही है, और ये डाइवर्जेंस जब प्ले होगी तो ये आप लोगों को कम से कम कोई 2 से 3000 पिप का रिवॉर्ड भी दे जाएगी। जैसे कि कल के दिन मार्केट जो है वो 1000 पिप प्लस का जो है वो एक साइकिल भी कंप्लीट किया मार्केट ने, और उसका रिवॉर्ड भी दे के गई है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास जो है एक प्रॉपर डाइवर्जेंस की पिक्चर चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही सवाल होता है, स्पेशली जब रिवर्सल बन रही होती है तो एक रिटेलर यही पूछता है कि सर हमारे पास रिवर्सल कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? तो उसके लिए आपको कैंडलस्टिक की थोड़ी बहुत हाउ नो होनी चाहिए, आरएसआई की तो आपको एक प्रॉपर हाउ नो होनी चाहिए। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से। एज़ वेल एज़ यहाँ पे ना एक नज़र हम लोग क्या करते हैं, एक नज़र हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डालते चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अपकमिंग वीक की, तो अपकमिंग वीक के हवाले से आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या सिनेरियो लेके चलना चाह रही है। क्योंकि हमारे पास चल रही है टैरिफ की एक ट्रेड वॉर, और उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है कि किसी भी टाइम हम लोगों को एक पैनिक सिचुएशन, मार्केट में एक पैनिक जो मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो अगर से यहाँ पे मंडे वाले दिन कोई सच एज़ कोई डाटा यहाँ पे नहीं देखा जा रहा, कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट, ट्यूसडे वाले दिन भी यूएसडी के हवाले से नहीं देखा जा रहा, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों के पास जो है वो डेटों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट है, वो हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन जो है वो ड्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्सडे वाले दिन की पिक्चर करते हैं अगर हम लोग, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो मेन इवेंट ऑफ द वीक होगा वो होगा कोर सीपीआई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो हैं ही हैं। यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि डिजिट्स जो हैं या फिर इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन वही बात है कि जब फाइनल जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आएँगे ये तो तभी पता चलेगा कि क्या कन्क्लूज़न है। एंड डेफिनिटली आप लोगों के साथ जो है वो लाइव सेशंस भी पूरी मेरी कोशिश है कि वो हों। अच्छा जी, फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास
पीपीआई और प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी यहाँ पे ड्यू है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीक है हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो यूएस सीपीआई और यूएस पीपीआई का वीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद केयर लेने वाला टाइम है। स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल हुआ है। एस&पी 500 को देखते हैं, वो भी बड़े बुरे तरीके से गिर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अब फर्दर क्या कोई मार्केट जो है वो आपकी रिसेशन की तरफ जा रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो एक क्या कहते होते हैं, एक जो होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर से इब्तिदा जब हम लोग करते हैं, तो आप लोग उस एंगल से इसको भी माइंड में रख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, कोई बहुत पॉज़िटिव साइंस नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल ज़रूर आई है और रिजेक्शन के साथ आई है। मार्केट यहाँ पे मज़ीद भी थोड़ी-सी डाउनसाइड पे आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? एक जो मैंने आप लोगों को अभी मंथ का जो लेवल लगा के दिया है, मैं ये समझता हूँ कि राइट नाउ आपके पास जो पिक्चर है वो फ़िलहाल ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये रिमेन इम्पोर्टेंट है और इसी को ही आप लोग इब्तिदाई तौर पे जो है माइंड में रख के चलें। मार्केट आपकी यहाँ तक जो है वो एक फॉल ले सकती है। ये कोई बहुत बड़ी पिक्चर नहीं होगी या फिर कोई बहुत सरप्राइज़िंग पिक्चर नहीं होगी, लेकिन उसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं होगा कि गोल्ड आपका एकदम जो है वो सेलिंग में चला गया है। ये एक बहुत जानदार जो है वो सेलिंग में चलता जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट अभी तो हायर हाइज़ बनाती हुई जा रही है ना। मार्केट आपकी हाई जा रही है, ये पिक्चर कुछ ऐसे चल रही है। अभी यही पिक्चर जब आपकी रिवर्स होगी तब ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई वाक़ई क्या मार्केट में कोई ऐसी सच रिवर्सल आ भी रही है कि नहीं। और ये जो सारी पिक्चर है ये मैं समझता हूँ कि इस जो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास इसी पे ही डिसाइड होगी, ये जो हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट। अच्छा, एज़ यूजुअल जब हम लोग इससे आगे चलते हैं, इससे आगे जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर्स हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ रिवर्सल का साइन दिख रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में एक जो मज़ेदार चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, वो है डाइवर्जेंस और वो यहाँ पे बड़े ही भरपूर तरीके से प्ले हुई है। अब ये डेली के टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस हमारे पास प्ले हुई है और H4 के टाइम फ्रेम पर भी डाइवर्जेंस ही प्ले हुई है। क्यों मैं कहता होता हूँ कि आरएसआई डाइवर्जेंस इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। याद रहे हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो एक अगेन 3 कैंडल रिट्रेसमेंट और 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर आके सस्टेन हो रही है। अगर मैं इस ज़ोन की बात करता हूँ, तो ये ज़ोन हमारे पास जो है वो कुछ इन डिजिट्स के बिटवीन बन रहा है। क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन है और यहाँ पे आपके पास लिक्विडेशन, एसएल हंटिंग के मामला भी देखे जा सकते हैं। राइट नाउ जो तमाम इस टाइम जो नज़रें कह लें कि जमी हुई हैं, वो किस लेवल पे हैं? वो है 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केटें इससे नीचे-नीचे जो है वो ब्रेक होने के बाद सस्टेन हो जाती हैं, तो फिर ये यकीनन एक आप लोगों के पास लॉन्गर टर्म सेलिंग का साइन होगा, जो कि आप लोगों को लीड करेगा कहाँ तक? आने वाले टाइम में 2500 तक भी कर सकता है। अब ये डिजिट सारे बताने का पर्पस ये है क्योंकि सीनियर टाइम फ्रेम की पिक्चर डिस्कस हो रही है। ये सब पॉसिबिलिटी तभी होगी जब मार्केट 3000 से नीचे-नीचे सस्टेन होगी। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहीं से आके बाउंस बैक हो जाती है, फिर आप लोग यहाँ से अगेन अपनी बाय की प्लानिंग करेंगे। ओवरऑल अगर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के, एक बाय के ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग सोचते हैं कि कौन-कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तो एरिया ये वाला जो आप लोगों को बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है, वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की ये वाली लेवल की पिक्चर निकल रही है। ये सारे ही लेवल राइट नाउ इंपॉर्टेंट है। ये वही लेवल है 2950 और 2955। आसान अल्फाज में 2930 से लेके तो 2950 का ये एक प्रॉपर ज़ोन है और इस ज़ोन के बिटवीन आप लोगों को अगेन बाय साइड की जो रैली है या फिर बाय साइड के लिए जो कंटिन्यूएशन है वो देखने को मिल सकती है। और इसके लिए फिर ज़रूरी ये होगा कि अगर मार्केट 3000 से नीचे-नीचे सस्टेन हो जाती है, तो फिर मार्केट को इन दोनों डिजिट्स को भी ब्रेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केटों में मज़ीद सेलिंग आएगी। D1 के टाइम फ्रेम में मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ये 1 से 2 ज़ोन हैं जो कि रिमेन इम्पोर्टेंट हैं। अगर मार्केट जो है वो इनसे नीचे निकल आती है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ मामला जो है वो बनता हुआ दिखेगा। एक जो ऊपर मैंने ज़ोन लगा के दिया वो वाला और दूसरा जो है ये जो नीचे ज़ोन लगा के दिया ये वाला। ये 2 ज़ोन्स हमारे पास रिमेन इम्पोर्टेंट। ये D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी जो है वो डिस्कशन हो रही है। इसके बाद हम चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी पकड़ी है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो हमारा मास्टर स्ट्रक्चर है, जो हमें ट्रेंड प्रोवाइड किया करता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है अब यहाँ पे एक अलग पिक्चर है कि आप लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं आरएसआई से कि आरएसआई यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बना रही है। लेकिन बात वही है कि पता चले कि वो हिडन डाइवर्जेंस बनाते-बनाते जो है वो तो रेगुलर में चली गई है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आरएसआई को जब भी पढ़ें वो एक रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, ना कि जो है वो उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। आरएसआई एक स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ना कि ट्रेंड इंडेक्स है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप लोग प्लान किया करें जो भी आप लोगों ने करना हो। तो ये है कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस कम होगी। अदरवाइज़ फिर ये है कि एक दफ़ा मार्केट में जब स्टक हो गए तो फिर हो गए। तो राइट नाउ जो पिक्चर हमारे पास चल रही है, वो पिक्चर बड़ी क्लियर है। ये पूरा एक ज़ोन है बेसिकली 2980। बात वही है कि अगर पिक्चर सारी जो है वो 3080 पे ही आके खत्म होनी है, तो फिर पीछे मामला रह ही क्या गया?
H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो कल के दिन भी बड़े बुरे तरीके से गिरी और सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट आपकी गिरी ही डाइवर्जेंस पे है। डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस जो है वो इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। जितनी जल्दी आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप लोग जो है वो इस मार्केट में आगे निकलते चले जाएँगे। और जहाँ पे आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट में रखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा, वहीं पे आप लोग रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों के सामने खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे कल के दिन मार्केट गिरी है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन क्या है बल्कि ये पूरा वीक ही मार्केट ने जो है वो 30 से 80 और 80 से 30 पे बैक टू बैक रिवॉर्ड दिए। तो एक जो हमारे पास पोज़ीशन और पिक्चर है वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये वाली है कि मार्केट आपकी अगेन इसी ज़ोन में आई, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट भी निकल सकती है बाय साइड के लिए। और सेकंड पिक्चर जो हमारे पास बनती है वो क्या बनती है कि मार्केट आपकी जो कुछ ऐसे ज़ोन में आए, ऐसे ज़ोन में मार्केट जो है वो इस ज़ोन में आए, टैप करे 2980 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आस-पास और अगेन मार्केट आपको यहीं से एक बाय प्रोवाइड कर दे। जो कि कहाँ तक आप लोगों की जाए ऑल टाइम हाई तक। याद रहे ऑल टाइम हाई अभी अनक्लियर है। ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि जिसमें आप लोग ये चीज़ सोचें या फिर माइंड में रख के बैठें कि एटीएच हमारा क्लियर हो गया है। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई जो है हमारा अनक्लियर है। ठीक है? और इसका ऑफ कोर्स रीटेस्ट भी होगा, सारे मामलात भी होंगे और फिर उसके बाद आगे की पिक्चर जो है वो देखी जाएगी कि क्या फर्दर जो है वो पिक्चर कोई ऑल टाइम हाई देखने को मिलता नहीं मिलता। क्योंकि अभी तक गोल्ड ने अगर डी1 पे भी हम लोग आते हैं ना, अभी तक गोल्ड ने जितनी भी उठाई है अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री भी देखते हैं ना तो सारी बाइंग ही उठाई है। ये छोटी-मोटी करेक्शन आना ये कोई पहली दफ़ा नहीं आई है करेक्शन। तो ये भी इट सीम्स कि ये भी एक जो है ना वो एक आप लोगों को करेक्शन की फॉर्म ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे पोज़ीशन और कुछ स्ट्रक्चर एडवाइस किया है, इसको माइंड में रखें। हाँ, अगर मार्केट जो है वो 3000 से नीचे-नीचे इन शॉर्ट सस्टेनेबिलिटी पकड़ती है, तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ पे कुछ एक आप लोगों के पास जो पिक्चर आएगी ऑफ कोर्स 2950 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब साइकोलॉजिकल लेवल और 3080 आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। कल के दिन मार्केट ने क्या बिहेवियर किया, एक नज़र जो है मैं उस पे भी अभी डालता हुआ चलता हूँ। फिर आप लोगों के पास कुछ ये पिक्चर बन सकती है। कुछ ऐसे सिनेरियो के साथ फिर आप लोग जो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये डिजिट्स भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है? याद रहे ब्रेकआउट्स पर ही आप लोगों ने कन्फर्मेशन के साथ जाना है। काली-पीली ब्लाइंडली नहीं ये करना कि मार्केट ने एक कैंडल अगर नीचे दे दिया तो आप लोग फौरी तौर पे सेल में बैठ जाएँ। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर डाइवर्जेंस के साथ बैठ रहे हैं फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ ऐसी गलती की गुंजाइश मार्केटों में राइट नाउ नहीं है। कल के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट दबा के गिरी है। लेकिन कल के दिन में जो सबसे मज़ेदार चीज़ हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखने को मिली है वो क्या है? राइट नाउ भी आप लोगों को ये वही पोज़ीशन है जो आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में भी मैंने आरएसआई लर्निंग वाले चैनल में जो मैंने आप लोगों को कल पोज़ीशन बताई थी। क्या बताई थी? आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है। कि डाइवर्जेंस ने सबसे पहले आप लोगों को रिवर्सल दिया और आप लोगों को उसके बाद ट्रेड बैक टू बैक रिवॉर्ड देना शुरू कर दिए हैं। अब ज़ाहिर है मार्केट में अगर एक ट्रेडर कंटिन्यूएशन देख रहा है, तो उसको ये भी तो देखना है ना भाई, कि मेरे पास जो रिवर्सल है वो आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है, इन पे आने का पर्पज़ क्या था? कि आप लोगों को मैं कोई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट ने 3080 को, फिर 3130 को, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे होम ग्राउंड लेवल है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग 3080 पे जो है वो सेलिंग में ना आए या बाइंग में नहीं आए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेल कैसे बनती है? तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। जब हम M30 पे, M15 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट में आपका सीनियर टाइम फ्रेम में क्लियरली ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है 3080 से। ये बेसिकली लिक्विडेशन एसएल हंटिंग मार्केट ज़रूर किया करती है, ज़ाहिर है एसएल भी उठाने हैं। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों को रिवॉर्ड देती है वो आप लोगों के सामने ही है। और उसके बाद जब मार्केट आपकी 30 पे आई है तो 30 पे आने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे बैक टू बैक रिवॉर्ड दिए हैं। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में उस टाइम फ्रेम के हिसाब से रिवॉर्ड दिए हैं और अगर हम लोग सीनियर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वो पिक्चर उस हिसाब से है। ओवरऑल H1 की, H4 की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो H4 भी हमारे पास कहाँ पे आके क्लोज़ हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली 3080 को इस एंगल से भी जो है वो अपने माइंड में रखा करें कि ये क्लोजिंग्स कहाँ पे हो रही हैं। गोल्ड के हवाले से मेरा ख़्याल है अभी के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है। इससे ज़्यादा कहीं पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। स्केच मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। इसी स्केच के साथ हम लोग जो है वो अपकमिंग वीक में जाएँगे। अपकमिंग वीक और मार्केटों के हालात काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितनी भी प्लानिंग करें बहुत सोच समझ के करें। डीएक्सवाई डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कल के दिन कहा जा रहा था कि सर डीएक्सवाई वीक होगा, लेकिन वो 100 से ऊपर-ऊपर अगेन अपनी सस्टेनेबिलिटी पकड़ गया। और ये कोई मार्केट्स के लिए कोई बहुत पॉज़िटिव साइन नहीं है। अगर मैं इसको एक बैक डेटेड में जाके भी निकालता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि माज़ी में भी जो एक 100 का जो लेवल है, उसका हमारे पास यहाँ पे क्या वजूद रह चुका हुआ है। तो जब तक मार्केट 100 से नीचे नहीं आती, हम लोग ऑफ कोर्स डीएक्सवाई में बुलिश में हैं। ये वही वाली पिक्चर है, याद होगा आप लोगों को 2022 में, 2023 में भी और इवन कि 2024 में भी मैं यही कहता था। सब कहते थे कि डीएक्सवाई जो है वो फ़ना हो जाएगा। लेकिन एक वाहिद मैं ही था जो आप लोगों को जाके देख सकते हैं वीडियोज़ पड़ी हैं, जो आप लोगों को बाकायदगी से कह रहा था कि भाई डीएक्सवाई इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इवन कि कुछ लोग कहते थे कि जी ब्रिक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सामने कन्क्लूजन है। और ट्रंप ने तो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, उनको बड़ी बाकायदगी के साथ धमकियाँ भी दी। और आप लोगों को आर्टिकल भी लाइव में मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में पढ़ के सुनाया था, कि जिसमें
बड़ा क्लियरली जो है वो ट्रम्प की तरफ से या फिर यूएसए की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी कि जो भी हमारे अगेंस्ट करेंसी जो है या फिर ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है अपनी करेंसी लाएँगे, वो हमें ही सामने सबसे पहले उन्हें हमें फेस करना होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एक डाइवर्जेंस की पिक्चर जो है वो प्ले होती हुई दिख रही है। पहले भी प्ले हुई है और अभी भी प्ले हो रही है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे गैप है, वो फ़िल होने जा रहा है। तो इसके लिए भी जो टर्निंग पॉइंट है मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास एक एसपीआर ज़ोन है, अगर मार्केट आपकी इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर आप लोग इसको अपने जो क्या कहते होते हैं, एक डेली के फ़ॉलो-अप में है, उसको रखते हुए आप लोग यहाँ से अपनी कोई पिक्चर प्लान कर सकते हैं। इसकी क्रॉसिंग पे बाय साइड की और इसी की रिजेक्शन पे जो है वो सेल साइड की पिक्चर आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख़्याल क्या कहते होते हैं मार्केट्स के हवाले से कोई जो है ना वो सिनेरियो बनता है। हाँ, एक नज़र जो है जैसे हम लोग जो है वो यूएस 500 पे डाल लेते हैं फटाफट से। यूएस 500 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट्स आपके स्टॉक्स जो हैं, इंडिसेस जो हैं, यूएस इंडिसेस अब ज़ाहिर है जब यूएस की इंडिसेस गिर रही हैं तो फिर बाकी इंडिसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन बात हमारी रिमेन वही है कि ये गिर किस पे रही हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर सच देखने को मिल रही है कि मार्केट में आपकी जो डाइवर्जेंस है वो प्ले हो रही है? डेफिनिटली हो रही है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, ये लें। आप लोगों को सबसे पहले अगर किसी पिक्चर पे किसी जो प्राइस एक्शन पे रिवर्सल मिलेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएसआई है और आरएसआई इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। एज़ वेल एज़ आरएसआई इस मार्केट में याद रखें, एक ऐसी हैसियत रखता है जो आपके हर सिंबल पे चला करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक पैरेलल चैनल के हवाले से, तो उसको भी अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो भी हमारे पास ये पिक्चर कुछ निकल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास रिमेन क्रूशियल है और इसके ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी में जो इंडिसेस स्टॉक्स में फर्दर जो क्रैश है वो देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? टैरिफ की अनाउंसमेंट ही है और टैरिफ ही है। टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन भी है, वो भी 9th ऑफ अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होंगी और अगला वीक जो है या फिर जो नेक्स्ट वीक है, वो भी काफ़ी नॉइज़ वाला वीक है। यहाँ पे इवन के यूएस 100 भी बड़े बुरे तरीके से गिर रहा है। अब ज़ाहिर है जब सब तरफ एक ही सिनेरियो बना दिया जाएगा तो फिर पिक्चर्स जो हैं वो तो फिर चेंज होंगी ही होंगी। क्योंकि बैक एंड पे सब चीज़ें कोरिलेट तो एक ही जगह पे आके हो रही हैं ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ और फ्लिप मोड का टेस्ट करते हुए मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पर भी गई है। तो केयर लेने वाला टाइम है, मेरा ये मशवरा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर पूरी एक चेन बनाई है और उस चेन को फिर मार्केट ने यहाँ पे ये जब तक ये सपोर्ट ज़ोन था डाइवर्जेंस बेस तब तक प्ले हो रहा था। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये जस्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के तौर पे प्ले हो रहा है डी1 के टाइम फ्रेम पे। तो इस ज़ोन पे नज़र रखें, अगर मार्केट इससे ऊपर जाए तो फिर आप लोग जो है वो सेलिंग की कुछ प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? इसको आप लोग जो है वो एज़ ए एसपीआर भी लेके चल सकते हैं। और यूएस ऑयल और जो बाकी करेंसीज़ की अपडेट है, वो आप लोगों को सेकंड वीडियो में मिलेगी। जो कि आप लोगों के पास अदर जो चैनल पे जो पिक्चर चल रही है या फिर जो अदर जो चैनल पे जो हमारी स्ट्रीम्स और जो वीडियोज़ का जो एक सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो गाइज़, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।